मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में पिछले 5 दिनों से दूषित पानी पीने की वजह से फैली आंत्रशोथ बीमारी को लेकर पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। नादौन विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों फैले आंत्रशोथ को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हमीरपुर पहुंचकर हमीरपुर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का पूर्ण जायजा लिया। उन्होंने कुनाह खड्ड पर स्थित उस पेयजल स्कीम का भी निरीक्षण किया जिसका पानी पीने से करीब 1100 लोग बीमार हुए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग को दूषित पेयजल योजना के साथ ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने के आदेश दिए और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर टेंडर लगाकर 31 मार्च से पहले इसे पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आंत्रशोथ फैलने वाले इलाकों में स्वास्थ्य टीम और अधिक भेजने के आदेश दिए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माना कि क्षेत्र में आंत्रशोथ सनी का प्रमुख कारण पेयजल स्कीम में दूषित पानी का पहुंचना है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरती गई है और ये सरकार मानती भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसको लेकर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमों के नजदीक किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि स्क्रीन के नजदीक खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए और जिसकी जिम्मेदारी स्कीम के एसडीओ व जेई की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध रूप से हो रहे खनन के खिलाफ है और जल शक्ति विभाग की स्कीमों के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के पुलों के नजदीक भी खनन पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को इस सारे मामले को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की योजना के नजदीक अगर कहीं पर भी माइनिंग हुई तो उसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाई जाए और जो भी अधिकारी इस एफआईआर को दर्ज करवाने में लापरवाही बरतेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके स्थल का निरीक्षण करने के बाद उप मुख्यमंत्री ने सारे मामले की जांच जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ को करने के आदेश जारी किए हैं और अगले 7 दिनों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एसडीओ स्तर से ऊपर जितने भी अधिकारी होंगे उन सबको ये तय करना होगा कि उनकी पेयजल योजना के नजदीक कहीं पर भी माइनिंग नहीं की जा रही है। अगर उन्होंने इसमें लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेयजल योजना कहीं पर भी दूषित ना हो इस बात का ध्यान भी जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को रखना होगा ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मिल सके और भविष्य में दूषित पेयजल की वजह से लोग बीमार ना पड़े। कदम उठाने हैं तो हमने वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दे दिया है। शॉर्ट टेंडर लगेगा, 7 डेज के अंदर जो है टेंडर लगाया जाएगा और जो यहाँ पे स्कीम्स हैं उसके लिए जो है 1 करोड़ रुपए की राशि हम जारी कर रहे हैं तत्काल की, ताकि जो है साफ पानी और स्वच्छ पानी, निर्मल पानी जो है लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो इसलिए एक तो ये है कि भविष्य में ना हो तो ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सोर्स है सोर्स में प्रॉब्लम तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है वहाँ पे, और उसको ठोक पीट के चलाना भी कोई सही बात नहीं। इसलिए वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लगाने जा रहे हैं और साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डायरेक्शंस स्पष्ट तौर पे दे रखी हैं कि जो लोग भी 1000 के आसपास इफेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पे स्वच्छ पानी मिले, दवाइयाँ मिले और साथ में जो है सैम्पलिंग जो है पानी की हुई है और उनकी रिपोर्टें आ रही हैं और उससे भी, उन रिपोर्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि फिजिकली हमने देखा है कि लोग प्रभावित हुए हैं, तो हम रिपोर्टों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो इफेक्टिव कदम उठाने की तरफ ही जा रहे हैं। के आदेश दे दिए हैं और सेकेंडली हमने आदेश दे दिए हैं कि जो आईपीएच स्कीमों के आसपास जो खनन होता है
अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में ये पाया गया कि आईपीएच स्कीम के पास खनन हो रहा है तो उसके अधिकारी जो है एफआईआर करेंगे, अधिकारी एफआईआर करेंगे। और अगर अधिकारी एफआईआर नहीं करेंगे और ऐसा घटनाक्रम होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम माइनिंग जो है सरकारी संपत्तियों के पास माइनिंग प्रतिबंधित है, चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे हमारे ब्रिजेस हैं, चाहे हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उसके आसपास माइनिंग पूरी तरह अवैध है और ये कानूनन अवैध है। अगर किसी माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से सोर्स पॉल्यूट होता है तो ये हमारे अफसरों का काम है कि उसकी जानकारी देना और उसके एफआईआर कराना। तो ये हम पूरे प्रदेश में हमने निर्देश कर दिए हैं कि सर यहाँ पे कोई आईपीएच विभाग को बेल आउट करने नहीं आया हूँ कि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए एक तो भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए एज ए डिपार्टमेंट हमें क्या कदम उठाने हैं। एक तो हम लॉन्ग टर्म उस पे वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है दूषित पानी की वजह से, और वो परिस्थितियाँ कैसे बनी उसका मूल्यांकन हमने किया है, अधिकारियों से के साथ भी किया है। और हालांकि फौरी राहत के लिए सरकार ने के हर विभाग ने कदम उठाए हैं। वो पानी के विभाग ने भी उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी का हल्का है तो पूरी तरह कंसर्न है। और वैसे भी जो है लोगों को स्वच्छ पानी देना, माकूल पानी देना, ये हमारा जिम्मा है। और क्योंकि सरकार हाल ही में बनी है तो परिस्थितियाँ ये पैदा हुई और हमने इसमें एक तो ये कर दिया है कि यहाँ ये सोर्स दूषित हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है कि कागजों में मैं जाना नहीं चाहता कि कागज क्या कहते हैं कि जी हमारा सोर्स ठीक था, प्लान था। हम लिपापोती करने वाले लोग नहीं हैं। सोर्सेज इफेक्ट हुए हैं और माइनिंग के रूल्स ये कहते हैं कि इस एरिया में आपको जहां हमारी स्कीमें हैं वो माइनिंग नहीं हो सकती। मैं डेफिनेटली आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आईपीएच की स्कीमें जहां पे हैं उसके आसपास माइनिंग नहीं होने देंगे, नहीं किसी हालत में नहीं होने देंगे। और हमारे जो है एसडीओ एंड अबव जो ऑफिसर हैं वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे। अगर उनके सोर्स के पास कोई माइनिंग है और अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई है तो अगर उन्होंने डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया है या उन्होंने पुलिस में केस नहीं दिया है तो उनके ऊपर एक्शन जो है बनेगा। क्योंकि अब एक व्यवस्था चली आ रही है, वो एक व्यवस्था के तहत लगभग मैं ऊना में भी देख रहा हूँ, हमारे जो मेन ब्रिजेस हैं, मेन ब्रिजेस के डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम फार्मूला बना हुआ है कि नहीं हो सकती माइनिंग, लेकिन हो रही है। तो इसलिए जो है ये तो हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे। यहाँ तक के ऑफिसर वो तो यहाँ स्टेशन है, लेकिन हमारे इंजीनियर इन चीफ जो है इस पर्टिकुलर एपिसोड की इंक्वायरी करेंगे और 7 डेज़ में हमें रिपोर्ट देंगे कि हमारा जो है ये पॉल्यूट कैसे हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो माइनिंग हुई है उसके खिलाफ एफआईआर वो निश्चित तौर कर दी गई है। और थर्डली, ट्रीटमेंट प्लांट जो है आगे से ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, उसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। और रेस्ट क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का हल्का है, ओवर एंड अबव इसमें पानी के लिए जो भी कदम उठाने के लिए है वो कहेंगे, उस पर हम इफेक्टिव कदम उठाएंगे। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।